आज के वीडियो में हम बात करेंगे पैरासीटामोल पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन 250 mg या पैरासीटामोल 250 mg सिरप पे बात करेंगे जो बच्चों में दिया जाता है। पैरासीटामोल या एस्टामाइनोफेन ये एक एंटीबायोटिक होता है जो फीवर को कम करता है और माइल्ड एनाल्जेसिक होता है, माइल्ड पेन को कम करता है और ये बच्चों में यूज किया जाता है जो बुखार हो, कोल्ड एंड फ्लू के दौरान भी पैरासीटामोल सस्पेंशन जो है यूज की जाती है। टीथिंग पेन में भी पैरासीटामोल सस्पेंशन यूज किया जाता है। हेडेक हो या ईयर पेन हो उसमें भी पैरासीटामोल दिया जाता है। बॉडी पेन में भी यूज किया जाता है और वैक्सीनेशन के बाद बच्चों में पैरासीटामोल दिया जाता है। अब हम देखेंगे पैरासीटामोल जो है ये कैसे काम करता है, ये फीवर को कैसे कम करता है और ये माइल्ड पेन को कैसे कम करता है। इन्फेक्शन के दौरान या इन्फ्लेमेशन के दौरान क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस में प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं। हाइपोथैलेमस में जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट जो है ये बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से फीवर हो जाता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से क्या होता है कि पेन नर्व एंडिकल्स जो होते हैं ये सेंसिटाइज हो जाते हैं, उसकी वजह से जो है पेन फील होता है इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन के दौरान। पैरासीटामोल जो होता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की कंसंट्रेशन को कम करता है, उसकी वजह से फीवर कम हो जाता है और माइल्ड पेन भी कम हो जाता है। पैरासीटामोल जो है ये सिर्फ सीएनएस पे काम करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर काम नहीं करता है, तो उसकी वजह से इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी नहीं होती है और ये मॉडरेट टू सीवियर पेन को कम नहीं करता है इसी वजह से। अब हम पैरासीटामोल 250 mg सिरप में से डोजेज निकालेंगे। पैरासीटामोल की रिकमेंडेड डोजेज जो है 15 mg पर kg एवरी 6 आवर्स के बाद दिया जाता है। अगर हमारे पास 10 kg का बच्चा होगा इसको हमें 15 से मल्टीप्लाई करना है जो कि डोज होता है पैरासीटामोल का, तो ये आता है 150 mg हमें देने हैं एवरी 6 आवर्स के बाद। तो mg को हमें ml में कन्वर्ट करना है, 150 mg को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि पैरासीटामोल 250 mg पर 5 ml होता है। इसको हमें डिवाइड करना है 250 mg क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन होती है 250 mg पर 5 ml, तो ये आता है 3 ml हमें देना है एवरी 6 आवर्स के बाद। अगर अब हमारे पास 12 kg का बच्चा होगा इसको हमें 15 से मल्टीप्लाई करना है जो कि डोज होता है पैरासीटामोल का, तो ये आता है 180 mg हमें देना है। इसको हमें ml में कन्वर्ट करना है, 180 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइड करना है 250 mg, ये आता है 3.6 ml हमें देना है एवरी 6 आवर्स के बाद। अगर अब हमारे पास 15 kg का बच्चा होगा इसको हमें 15 से मल्टीप्लाई करना है, ये आता है 225 mg। इसको हमें ml में कन्वर्ट करना है, 225 को 5 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि कंसंट्रेशन 5 ml होती है इस सिरप में, और फिर डिवाइड करना है 250 mg। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी कहा है कि इन सिरप्स के साथ जो मेजरिंग कप दिया हुआ होता है उसमें रीडिंग नहीं होती है, जैसे कि 3.6 ml, 4.5 ml। इस केस में हम ड्रॉपर यूज कर सकते हैं। ड्रॉपर से हम एक्यूरेटली डोज दे सकते हैं बच्चों को एज कंपेयर टू मेजरिंग कप जो कि दिया हुआ होता है इन सिरप्स के साथ, क्योंकि वॉल्यूमेट्री के हिसाब से एक्यूरेटली वॉल्यूम मेजर किया जाता है नैरो नेक में, जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, तो उसके हिसाब से ड्रॉपर जो है परफेक्ट चॉइस है। ड्रॉपर से हमें क्या करना है, पहले हमें पूरे 3 ड्रॉप्स लेने हैं, उसके बाद 0.6 ml तक लेना है, तो वही आता है 3.6 ml। जब भी हमें बच्चों को कोई भी सस्पेंशन देना हो, देने से पहले हमें जरूरी बोतल को शेक करना चाहिए, क्योंकि शेक करने से ड्रग जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उससे फिर एक्यूरेटली डोज जो है पर 5 ml या 2 ml या 3 ml में आ जाता है। और पैरासीटामोल बच्चों को खाने के बाद देना चाहिए। पैरासीटामोल जो है एवरी 6 आवर्स के बाद दिया जाता है, एटलीस्ट 5 आवर्स के बाद भी दिया जाता है। पैरासीटामोल पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन 250 mg के ब्रांड्स आते हैं मार्केट में, जैसे कि कल्पाल 250 mg, डोलो 250 mg या क्रोसिन 250 mg, और भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। अब हम पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट्स देखेंगे जिनके लिए पैरासीटामोल जो है बहुत ही बदनाम है। रिकमेंडेड डोजेज पे पैरासीटामोल के बहुत ही माइल्ड साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वोमिटिंग हो सकती है, नाशिया हो सकता है, माइल्ड स्किन रैशेस हो सकते हैं जो कि बहुत ही रेयर है। पैरासीटामोल जो है अगर ओवरडोज में लेंगे तो उससे क्या होता है, लिवर डैमेज हो सकता है। अपने रिकमेंडेड डोज पे पैरासीटामोल जो है बहुत ही सेफ होता है एज कंपेयर टू NSAIDs, जैसे कि आइबुप्रोफेन या मेफेनेमिक एसिड। NSAIDs जो होते हैं उनके बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं अपनी नॉर्मल डोजेज पे, लेकिन पैरासीटामोल जो है अपनी नॉर्मल डोजेज पे बहुत ही सेफ होता है। पैरासीटामोल जो है कब नहीं लेना चाहिए, सीवियर लिवर डिजीज में नहीं लेना चाहिए, और जिसको पैरासीटामोल से एलर्जी होती हो उसको भी नहीं लेना चाहिए।